हमारी पाक रुपीज़ और डॉलर की जो स्टेबिलिटी है, जो आपके मार्केट रेट है, उसकी वजह से भी डॉलर्स का और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का इनफ्लो थोड़ा सा बेहतर हुआ। हमारी जो रेमिटेंसेस हैं इसके अंदर अभी भी मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर का इस टाइम पे भी इजाफा मुमकिन है। ये एक्चुअली हमारी जो है ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है उनका एतमाद बिल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने जो कुछ भी है हमने पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करना है। अच्छा, नाम बताइएगा, गुज़िश्ता माह के बारे में कहा जा रहा है कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, तो कितना इजाफा हुआ और वजूहात क्या है इसकी? देखें, बहुत शुक्रिया जी। रेमिटेंसेस में इजाफा तो गुज़िश्ता 3-4 महीनों से हो रहा है, और जो इस टाइम पे जो हमारी वजारत ख़जाना की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम 34 से 35 अरब डॉलर का हमारा जो फिस्कल ईयर 2024-2025 है वो क्लोज़ होगा। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2024-2025 का फिस्कल ईयर जून क्लोजिंग जो है, अगर इसी तरह कंटिन्यू रहेगा तो 35 अरब डॉलर पे क्लोजिंग होगी। क्योंकि आप देखें नेक्स्ट मंथ से बाबरकत महीना स्टार्ट होगा रमज़ान का। इसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ज़्यादा भेजते हैं। फिर उसके बाद ईद का मौका आएगा तो रेमिटेंसेस जो इस महीने हमारे जनवरी के जो क्लोजिंग है 3 अरब डॉलर पे हुई है, तो इसमें थोड़ा सा और एडिशन होगा आने वाले 2 महीनों में। तो हमें 4-5 महीनों में इसी तरह अगर 3 अरब और 3 अरब से ऊपर हमारी रही तो 35 अरब डॉलर रेमिटेंसेज आएंगी। देखें, इसकी वजूहात 2-3 वजूहात हैं। एक तो थोड़ा सा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है उनका एतमाद बिल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता मुल्क पाकिस्तान पे और मुल्क पे, और वो इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने जो कुछ भी है हमने पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़ है, थोड़े सा ऐसा प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, जो कि पिछले 1 साल पहले हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। ठीक है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए थोड़े से वो एक फिगर ओपन हो रही है जिसकी वजह से वो रेमिटेंसेज में इजाफा कर रहे हैं। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं इसके अंदर अभी भी मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर का इस टाइम पे भी इजाफा मुमकिन है। देखें, आपकी सऊदी अरेबिया से 25 से 27% रेमिटेंसेज आ रही हैं, यूएई वाली साइड से 20 से 21% आ रही है। हमारा मेन चंक है ही सऊदी अरेबिया, 27 से 28 लाख वर्कफोर्स है। 27 से 28 लाख वर्कफोर्स जो 25 से 27% जो रेमिटेंसेज भेज रहे हैं, यहाँ से 35 से 37% का इजाफा मुमकिन है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ सिफारिशात भी दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो सिफारिशात की तरफ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाएँ, उनको इम्प्लीमेंट कर दें, और जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली हमारे गल्फ़ स्टेट्स में रह रहे हैं, उनकी वहाँ पे रहते उनकी जो मुश्किलात हैं उनको शार्ट आउट कर दें थ्रू एम्बेसीज़, हमारी जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फ़िगर और भी बेहतर होगी। अच्छा, नाम भाई, एक आपसी मेरी बातचीत हो रही थी, तो एक तरफ जो वर्क फोर्स है वो हमारी कम हो रही है, श्रिंक हो रही है वो, दूसरी तरफ रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। अब ये चीज़ ज़रा लोगों को समझाए कि इसकी क्या वजूहत हैं कि वर्क फोर्स बदल रही है, उसमें कमी आ रही है, दूसरी तरफ रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये क्या फार्मूला है, किस तरह ये मामला होता है? देखिए, रेमिटेंसेज हमारे जो रेमिटेंसेज की स्ट्रेंथ थी वो थी यही, जो अब ये बढ़ रही है ना, ये रेमिटेंसेज की स्ट्रेंथ ही ये थी। 34 से 35 अरब डॉलर थी हमारी रेमिटेंसेज, कम आ रही थी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रेमिटेंसेज में अभी भी इजाफा मुमकिन है। हुंडी हवाला के अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ था, एक मेन वजह वो थी, उसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। उसके बाद आपका क्रैकडाउन होने से ये चीज़ बेहतर हुई थी। स्टेबिलिटी हमारी पाक रुपीज़ और डॉलर की जो स्टेबिलिटी है, जो आपके मार्केट रेट है, उसकी वजह से भी डॉलर्स का और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का इनफ्लो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। क्योंकि पहले ये देखें, डॉलर के अगेंस्ट पाक रुपीज़ का गैप 4 से 5-6 रुपये था। 5 से 6 रुपये का जब गैप आता था तो लोग दूसरे चैनल्स को यूज़ कर रहे थे। इस टाइम पे पिछले तकरीबन 1 साल से आपका डॉलर और पाक रुपीज़ एक स्टेबल फिगर पे खड़ा है, जिसकी वजह से हमारे जो बैंकिंग चैनल्स हैं उसके थ्रू रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं। तो हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसकी फ़िगर थी ही 34 से 35 अरब डॉलर। हमारी वर्कफोर्स जो है, देखें, जो पिछले 2 साल में हमारी वर्कफोर्स बढ़ी है ना, आप कोविड से पहले देखेंगे वर्कफोर्स हमारी कम है,
कोविड के अंदर हमारी वर्कफोर्स 2-2.25 लाख पे आ गई, उससे पहले हमारी 6-6.5 लाख थी। हमारी कोविड के बाद वर्कफोर्स बढ़ी है 8.5 पौने 9 लाख वर्कफोर्स तक गई है, और ये वो है जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे गए हैं। इसमें तकरीबन आप 1.5 लाख वर्कफोर्स और ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे विजिट वीज़े पे बाहर गए थे और वहाँ पे सेटल डाउन हुए और उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा लिया। वो हमारे इस फिगर में पौने 9 लाख में ऐड नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि 2022 में तकरीबन जो है 9.5 लाख के करीब वर्कफोर्स गई थी, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल हमारी तकरीबन 8,62,000 थी और बाकी भी विजिट वीज़ास पे गए और उन्होंने वीज़ास वगैरह चेंज किए। अब अब इशू क्या है कि वो वर्कफोर्स जो है हमारी वो पिछले 1-1.5 साल से रह रही थी वहाँ पे और रेमिटेंसेस भेजना स्टार्ट हुई, लेकिन दरमियान में आपका बैंक रेट का और दूसरे चैनल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था, हमारी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ रही थी। जैसे थोड़ा सा क्रैकडाउन हुआ और साथ के साथ आपका डॉलर और पाक रुपी स्टेबल हुआ, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हो गई। आपकी अब ये 34 से 35 अरब डॉलर के अंदर ये एक्चुअली हमारी जो है ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से है। इसके अंदर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसीज़ बेहतर बना देना, क्रैकडाउन तो एक वो फेल था जिसकी वजह से हमारा डॉलर पाकिस्तान के अंदर कम हो रहा था, तो हम परेशान थे खुद भी, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री और हमारे जो एक्सपोर्ट वाले वो भी परेशान थे। एक्चुअली जो है ये हमारा सारा जो डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ाने में हमारा सारा हाथ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है। इस मौके पे तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनको हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उनको एक्सेप्ट जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और जैसे उनको अच्छे प्लेटफॉर्म्स देंगे, आसान देना है, आसान प्लेटफॉर्म देना है जिसमें हमारे जो है मेनली हमारा 70% जो है ना जो हमारी वर्कफोर्स है वो हमारी लेबर क्लास है, ब्लू कॉलर के है। उनको आसानी दें कि वो घर पे बैठे अपने रूम में बैठे किस तरह पैसे पाकिस्तान में भेजें और उसके घर वालों को आधे घंटे के अंदर किस तरह वो पैसा मिल जाए, ये आसानी देने की है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे लो कास्ट हाउसिंग स्कीम्स निकालें। हाउसिंग सोसाइटीज़ में गुज़िश्ता 1 साल से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ निकालें जिसमें, और लेकिन उसकी एश्योरिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अगर 5 साल के बाद भी वहाँ पे घर बनाएंगे तो उनके प्लाट पे कब्ज़ा नहीं होगा। उसकी एश्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मैं समझता हूँ कि हमारे वफाकी अदारे एश्योरिटी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके रेमिटेंसेस की फ़िगर और ज़्यादा बेहतर होगी। और लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें उन एरियाज़ में, उन शहरों में बनाने की ज़रूरत होगी जिन शहरों की हमारी वर्क फोर्स उन ममालिक के अंदर काम कर रही है। केपी का हमारा एरिया है, पंजाब के एरियाज़ हैं जहाँ से हमारी वर्क फोर्स जिन जिन मुल्कों के अंदर ज़्यादा है उन शहरों के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं और वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की सोसाइटीज़ हों ताकि हमारा रेमिटेंसेस उस तरह और बढ़ के 4 से 5 अरब डॉलर आने वाले 1 साल में और बढ़ जाएगा आपका।